गुड़गांव का बेहद पॉश इलाका डीएलएफ में आपको ज़्यादातर बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ जाएंगी, जिसमें ज़्यादातर अमीर लोग ही रहते हैं। और इसी गुड़गांव के अंदर एक और पॉश कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है सुशांत लोग। सुशांत लोग में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं जिसमें अमीर लोग रहते हैं। और इसी सुशांत लोग की एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में रात के लगभग 11 बजे के आसपास एक कपल पार्टी चल रही थी, जिसमें 2 पति और 2 उनकी पत्नियां थी। दरअसल कुल मिलाकर उस फ्लैट के अंदर 4 लोग ही मौजूद थे, 2 पति और 2 उनकी खूबसूरत पत्नियां। ये चारों लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे। चारों के हाथों में ही शराब के गिलास थे और ये लगातार म्यूजिक पर डांस भी कर रहे थे। अब करीब 1 घंटा डांस करने के बाद ये चारों लोग थक कर एक ही बेड पर बैठ जाते हैं और तभी दोनों औरतें ये बोलती हैं कि चलो अब हम अंदर वाले कमरे में चलते हैं। अब इसके बाद चारों लोग अंदर वाले कमरे में पहुंच जाते हैं और तभी दोनों औरतों में से एक औरत वहां से उठती है और सामने रखे हुए टीवी पर कुछ आपत्तिजनक फिल्म चला देती है। अब इसके बाद चारों लोग मिलकर उस आपत्तिजनक फिल्म का आनंद लेने लगते हैं और तभी एक औरत अपने पति के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है। ये देखकर दूसरी औरत भी अपने पति के साथ छेड़खानी करने लगती है और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद दोनों औरतें वहां से उठती हैं और बाथरूम के लिए चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही 5 मिनट बाद वो दोनों औरतें बाथरूम से वापस उस कमरे में लौट कर आती हैं तो दोनों ने ही बड़े ही अश्लील और भड़काऊ टाइप के कपड़े पहने हुए थे। अब ये देखकर दोनों पति भी जोश में आ जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को पकड़कर उनके साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही ये चारों लोग संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और तभी दोनों पति एक ही बेड पर एक दूसरे के सामने ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके करीब 5 मिनट बाद ही दोनों पति अपनी अपनी पत्नियों की अदला बदली करके उनके साथ संबंध बनाने लगते हैं और इस बात का उनकी पत्नियां कोई भी विरोध नहीं करती, बल्कि वो तो खुद इस खेल का भरपूर आनंद ले रही थी। अब 2 पति एक दूसरे के सामने ही अपनी अपनी पत्नियों की अदला बदली करके उनके साथ संबंध बना रहे थे। अब अदला बदली करके संबंध बनाने का ये खेल सुबह होने तक ऐसे ही चलता है और इसके बाद चारों लोग थक कर एक ही बेड पर लेट जाते हैं। दोस्तों, ये घटना गुड़गांव की है, जहां पर 2 कलयुगी पति अपनी पत्नियों की अदला बदली करके उनके साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन इस घटना के आखिर में एक ऐसी वारदात हो जाती है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भी इस घटना को आखिर तक जरूर सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 18 जुलाई 2013 बिहार की राजधानी पटना सदर में ही एक बेहद संपन्न परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम था तेज प्रताप। तेज प्रताप के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बच्चे थे, जिनमें एक बेटी और एक बेटा था। तेज प्रताप का पूरे शहर में केबल नेटवर्क का कारोबार था, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। दरअसल तेज प्रताप के बड़े बेटे सुशांत की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद सुशांत अपने पिता तेज प्रताप के केबल के कारोबार में ही हाथ बटाने लगा था, जबकि तेज प्रताप की छोटी बेटी काजल अभी पास ही के एक इंस्टीट्यूट से बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। साल 2014 में काजल की बीटेक कंप्लीट हो जाती है और बीटेक कंप्लीट करने के बाद काजल एक नौकरी की तलाश में जुट जाती है। दरअसल काजल कई कंपनियों में अपना रिज्यूम भेजती है और कई कंपनियों से काजल को नौकरी के लिए ऑफर भी आने लगे थे, लेकिन काजल की मनपसंद की नौकरी गुड़गांव में थी। अब जैसे ही गुड़गांव वाली कंपनी से काजल को नौकरी के लिए ऑफर आती है तो काजल बेहद खुश हो जाती है। अब जैसे ही काजल इस बात के बारे में घर वालों को बताती है तो उसके घर वाले भी बेहद खुश हो जाते हैं। अब इसके करीब 1 हफ्ते बाद ही काजल गुड़गांव की उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। काजल इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाती है और इंटरव्यू देने के बाद काजल उसी दिन गुड़गांव से फ्लाइट पकड़ के पटना पहुंच जाती है। अब जैसे ही काजल अपने घर वालों को बताती है कि उसकी जॉब फाइनल हो चुकी है तो उसके घर वाले बेहद खुश हो जाते हैं। अब इसके करीब 1 हफ्ते बाद ही काजल पटना से गुड़गांव में शिफ्ट हो जाती है। दरअसल काजल गुड़गांव में एक फ्लैट किराए पर लेकर
अपनी नौकरी की शुरुआत कर देती है। काजल को नौकरी करते करते 3 महीने गुजर जाते हैं और इसी बीच में एक दिन काजल की मुलाकात उसकी कंपनी में काम करने वाले विशु नाम के एक लड़के के साथ हो जाती है। अब क्योंकि काजल और विशु एक ही कंपनी में काम करते थे, इसीलिए दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है और प्यार से कब ये दोनों अवैध संबंधों तक पहुंच जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। दरअसल अब जब भी काजल और विशु का मन करता था तो ये संबंध बना लेते थे। अब ऐसे ही चलते चलते 1 साल गुजर जाता है और इसी बीच में एक दिन काजल विशु को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है अपने घर वालों से मिलवाने के लिए। काजल के घर वाले विशु से मिलकर बेहद खुश हो जाते हैं। दरअसल काजल के घर वाले ये सोच रहे थे कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, अगर ये विशु को पसंद करती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। अब काजल के घर वाले विशु को ये बोल देते हैं कि हम तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं। विशु भी इसके लिए तैयार हो जाता है। अब इसके अगले दिन ही काजल के घर वाले विशु के घर वालों से मिलने के लिए विशु के घर पर पहुंच जाते हैं और तभी दोनों परिवार बैठकर काजल और विशु का रिश्ता पक्का कर देते हैं। और इसके करीब 2 महीने बाद ही काजल और विशु की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद काजल दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति विशु के घर में पहुंच जाती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। अब शादी के बाद 1 महीना ये लोग घर पर ही रहते हैं और इसके बाद ये फिर से गुड़गांव में लौट आते हैं और अपनी अपनी जॉब करने लगते हैं। दरअसल गुड़गांव में आने के बाद अब विशु ने एक और फ्लैट किराए पर ले लिया था जिसमें काजल और विशु हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे। लेकिन शादी के 3 महीनों बाद ही विशु अपनी कंपनी बदल देता है। हालांकि काजल अब भी उसी कंपनी में जॉब कर रही थी। दरअसल अब विशु जिस कंपनी में जॉब कर रहा था उसकी मुलाकात एक दिन उसकी कंपनी में काम करने वाले एक सीनियर आदमी के साथ हो जाती है। वो आदमी भी शादीशुदा था। विशु और उस सीनियर आदमी की दोस्ती देखते ही देखते इतनी गहरी हो जाती है कि एक दिन विशु उस सीनियर आदमी को अपने घर पर बुला लेता है। अब वो सीनियर आदमी अपनी पत्नी के साथ विशु के घर पर पहुंच जाता है। दरअसल उस सीनियर आदमी की पत्नी की दोस्ती काजल के साथ हो जाती है। देखते ही देखते ये चारों लोग इतने गहरे दोस्त बन चुके थे कि चारों में आपत्तिजनक मजाक भी होने लगा था। दरअसल वो सीनियर आदमी अब किसी न किसी बहाने से आए दिन अपनी पत्नी के साथ विशु और काजल के घर पर जाने लगा था। इसी वजह से ये चारों गहरे दोस्त बन जाते हैं। अब इसी बीच में एक दिन उस सीनियर आदमी का बर्थडे आ जाता है और वो बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए विशु और काजल को भी अपने घर पर बुलाता है। अब तय वक्त पर पार्टी में शामिल होने के लिए विशु और काजल दोनों ही उस सीनियर आदमी के घर पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अब पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। चारों लोग मिलकर शराब पीने लगते हैं और इसके बाद चारों मिलकर डांस करने लगते हैं। लेकिन डांस करते करते ही सीनियर आदमी की पत्नी सबके सामने ये बोल देती है, चलो आज हम एक दूसरे के सामने ही संबंध बनाएंगे। अब ये बात सुनकर चारों ही हंसने लगते हैं और इसके बाद सीनियर आदमी की पत्नी अपने पति के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है। ये देखकर काजल भी जोश में आ जाती है और विशु के साथ छेड़खानी करने लगती है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही ये चारों लोग संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और तभी विशु और वो सीनियर आदमी एक ही बेड पर एक दूसरे के सामने ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, 2 दोस्त एक दूसरे के सामने ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ संबंध बना रहे थे। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके करीब 5 मिनट बाद ही विशु और वो सीनियर आदमी अपनी अपनी पत्नियों की अदला बदली करके उनके साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब अदला बदली करके संबंध बनाने का ये खेल सुबह होने तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद सुबह होते ही विशु काजल को लेकर अपने घर के लिए वहां से निकल जाता है। दरअसल अदला बदली करके संबंध बनाने का ये खेल अब आए दिन का ही बन चुका था। वो सीनियर आदमी अब किसी न किसी बहाने से आए दिन ही अपनी पत्नी के साथ काजल और विशु के घर पर पहुंच जाता था और इसके बाद अदला बदली करके संबंध बनाने का खेल शुरू हो जाता था। अब अदला बदली करके संबंध बनाने का ये खेल 6 महीने तक ऐसे ही चलता है और इसी बीच में एक दिन काजल विशु से ये बोलती है कि हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है, ना तो इसे समाज मंजूरी देता है और ना ही हमारा परिवार, और जो भी कर रहे हैं वो गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से ही पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। काजल की ये बात विशु को समझ में आ जाती है और तभी विशु भी ये कसम खा लेता है कि वो आज के बाद ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इसके बाद विशु उस सीनियर आदमी से हमेशा हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है। इसके बाद सीनियर आदमी विशु से मिलने की बहुत कोशिश करता है। उसने कई बार विशु से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी,
लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि उसके बाद कभी भी विशु उसके हाथ में नहीं आया था। और इसके करीब 6 महीने बाद ही काजल और विशु इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां पर एक कंपनी में जॉब करने लगते हैं। फिलहाल काजल और विशु दोनों ही एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और दोनों एक बच्चे के माता पिता भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। इस घटना को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया है। इस घटना के सत्य होने की पुष्टि हम नहीं करते। बाकी आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।